तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहलावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। टटोलना चाहिए था, टटोला नहीं। पर टटोला नहीं। अच्छा। टटोलना चाहिए था। और आज ये क्या कारण है कि दीपेंद्र हुड्डा जो है सब जगह से जीतते हैं, कोसली में आके ढीले पड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जब सत्ता में ये लोग रहे और सत्ता में रहते हुए इन्होंने कोसली की अनदेखी किस तरह से की, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण आपके माध्यम से मैं देना नहीं चाहता। रेवाड़ी के 486 लोग लगे और उसमें से 300 लोग मेरे कोसली विधानसभा के लगे। कभी कोई सोच सकता था कि 300 लोग बच्चे नौकरी लग जाएंगी सरकारी? तो ये पहली बार ऐसा एक माहौल देने का काम किया। MSME का एक सेक्टर लाए हैं मेरे जाटूसाना ब्लॉक में और नाहड़ ब्लॉक में, ताकि आने वाले समय में टेक्निकल लोग यहाँ भी अपना आत्मनिर्भर बन सके। आपने इतने काम गिनवा दिए सर, और आप एक लौते विधायक, तो चर्चाएं ये भी थी बीच में कि मंत्रिमंडल में ले लेंगे ये सारी चीज़ें, तो कभी मलाल होता है कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और मंत्रिमंडल में जगह नहीं। अब जिस तरीके से मैं 2-3 दिन से आपके इलाके में हूँ, जो सांसद की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है, तो उनसे बड़े खपा हैं। वो बोले कि यहाँ पे दर्शन देने भी नहीं आए हमें, वोट तो ले गए हमारे से, और हमने मोदी के नाम पे वोट भी दे दी, लेकिन उनके काम वाम से बिल्कुल खुश नहीं है। वो बोले कि आए ही नहीं तो काम क्या करें। जगदीश यादव थे यहाँ पे, और भी कई लोग कांग्रेस में फिर शामिल हो गए। तो आपको लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में? नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। हम कोसली विधानसभा में हैं। कोसली विधानसभा रोहतक लोकसभा की इधर से पहली और उधर से आखिरी विधानसभा है, और यहाँ पर जहाँ जिस शख्स के साथ बैठे हैं वो यहाँ के विधायक हैं, और एक लौते विधायक हैं जो बीजेपी से हैं, बाकी यहाँ पर कांग्रेस और एक निर्दलीय यहाँ से विधायक जीता था, लक्ष्मण सिंह यादव जी। आप अकेले यहाँ से कोसली से विधायक बने, पहली बात तो किस तरीके से ये चीज़ें बनी? हमारा जो ये एरिया जो है वो बीजेपी माइंडेड है। हम 2014 में पार्लियामेंट चुनाव में भी आपने देखा कोसली ने 42,000 से ओम प्रकाश धनखड़ को जिताने का काम किया। उसके बाद 14 में ही विधानसभा में भी उनको भी जिताने का काम किया। 19 में भी 75,000 से अरविंद शर्मा को जिताने का काम किया, और 19 में ही मेरे को भी 40,000 वोटों से जिताने का काम मेरे हल्के ने किया, लोगों ने किया। तो और आज ये सही बात है आपकी कि 9 विधानसभा में इकलौता विधायक है, और बाकी तो कांग्रेस के हैं, और एक आपने कुंडू साहब का जिक्र किया तो एक निर्दलीय है। तो ये एरिया जो है वो ये सबको समझना पड़ेगा कि यहीं से ही क्यों जीत मिली और भविष्य में कोसली क्या कर सकती है। तो कारण क्या निकल के आते हैं भाई, जीत के हार के? अगर कहते ना कि हार जाएं तो तब भी कहते हैं कि हम टटोलेंगे, क्या वजह रही? तो जीतने की बात भी सोचते होंगे भी इस वजह से हम जीते हैं यहाँ पे। टटोलना चाहिए था। हाँ, टटोला नहीं। पर टटोला नहीं। अच्छा। टटोलना चाहिए था। और आज ये क्या कारण है कि दीपेंद्र हुड्डा जो है सब जगह से जीतते हैं, कोसली में आके ढीले पड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जब सत्ता में ये लोग रहे और सत्ता में रहते हुए इन्होंने कोसली की अनदेखी किस तरह से की, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण आपके माध्यम से मैं देना नहीं चाहता, मंचों से मैं कई बार देता हूँ। अच्छा। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज तो बताइए दो आप। एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें कोसली हलके को इन्होंने पिछलग्गू बना दिया। हमारा परिचमन आयोग में हम बहस करते रहे आयोग के सामने कि भाई हमारा
परिशमन का जो नीति है वो तो यही है कि भाई भौगोलिक स्थिति बराबर हो, बोलचाल हो, पहनावा हो, रोटी बेटी हो, तो उधर जाना चाहिए था। लेकिन बस इसलिए कि ये पीछे लगू रहेंगे, यहाँ से पार्लियामेंट का कोई कैंडिडेट दे नहीं पाएंगे, एक छत्तर राज रहेगा। अगर हमें महेंद्रगढ़ में मिला देते कोसली क्षेत्र को तो एक पार्लियामेंट हमें और मिलती। इसी तरह से अब परिशमन में ही हमारे जाटूसाना को तोड़ के, सालावास को तोड़ के एक कोसली बनाने का काम किया, तो विधानसभा भी कम करने का काम किया। आपको ताज्जुब होगा कि मेरे यहाँ 2,47,000 वोट हैं कोसली विधानसभा में, लेकिन झज्जर की कोई विधानसभा आप उठा के देखो आपको 160, 170 वोट मिलेंगी। तो बड़ी बारीकी से लोग इन सब बातों को समझते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आपने कहा एक आध बता दो, तो मैंने एक आध बता दिया। चलो, पहले तो हम आपका रिपोर्ट कार्ड आपसे ही पूछते हैं कि आपका 5 साल हो गए, इसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होंगे, पहले लोकसभा, तो लोग पूछेंगे कि लक्ष्मण सिंह ने काम क्या करवाया अपने कार्यकाल में। काम की तो एक लंबी लिस्ट है जो हमने कराया, क्योंकि देखिए मेरा सारा रूरल एरिया है, ग्रामीण अंचल है, कोई शहर नहीं है। और आपने देखा ग्रामीण अंचल में गांव भी बहुत ज़्यादा हैं, गांव भी हमारे 138 हैं। और चाहे वो नहरों की बात थी, क्योंकि 10 साल पिछले जब हुड्डा साहब का राज था तो हमारे यहाँ पानी की भी किल्लत थी, हमारे यहाँ नहर भी नहीं बनती थी। एक नहर बनी थी, वो भी खुद नहर मंत्री थे कप्तान अजय सिंह जी, अपने खेत में ले गए थे सहारनवास। आज सारी नहरें हमने तोड़वा के चौड़ी कराई, बड़ी कराई, गहरी कराई, नई बनाई और पानी की मात्रा को भी बढ़ाया। आज मेरा कोई गांव ऐसा नहीं है जो नहरी पानी से कोई जोड़ ना जुड़ा हो, क्योंकि हमें तो पानी की पीने की भी किल्लत थी। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि हमने 150 करोड़ रुपए की जो नहरें हैं वो बनवाने का काम किया। वहीं हमारे 15-16 गांव ये डुब्बे के थे, लाला था, रोडाई था, रोजूवास था, पैरादवास था, चांदवास था, खेड़ा था, रतनथल था, बास था, सुरखपुर था। तो ये सारी बेल्ट बारिशों के दौरान डुब्बे में आ जाती थी, तो उनको भी हमने लिफ्ट सिस्टम बना के, और आज उस पानी को भी हमने नहरों में, लुहारी माइनर में छोड़ने का जो काम किया है। तो वो भी एक वो है कि उधर तो किसानों को बचाना जरूरी था, उधर प्यास बुझानी जरूरी थी। और आपने देखा कृष्णावती नदी जो इधर हमारे मानपुरा से आती है, नीमोट होती हुई टेटराबाद, तो यहाँ भी जल स्तर 700 फीट गहरा था। तो वहाँ भी हमने उस नदी को छटवा कर उसमें एक्स्ट्रा जब पानी होता है हमारे पास 4-5 महीने, तो हम उसमें छोड़ते हैं ताकि जल स्तर भी मेंटेन रहे। तो पानी पे बहुत काम हमने किया। और दूसरा, आज कोई गांव ऐसा नहीं है जो गांव में घड़ा उठा के कोई चलता हो। 250 करोड़ रुपए हमने हर घर में नल, और नल में जल की व्यवस्था, जल घर नए बनाए, सब हमने नहरों से जोड़ने का उनको काम किया ताकि पीने का पानी तो आज मिले। जब मैं आया तो 310 क्यूसेक पानी जेलन में आता था, आज 650 क्यूसेक पानी आ रहा है। मेरे हल्के में महेंद्रगढ़ कैनाल भी लगती है, महेंद्रगढ़ कैनाल में 450 क्यूसेक था, लेकिन आज 1050 क्यूसेक पानी आ रहा है। तो आज टेल तक पानी पहुंचाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं तो बधाई देता हूं कि दक्षिणी हरियाणा में पानी की जिस दिन किल्लत खत्म हो जाएगी तो उस दिन आप ये समझेंगे कि यहाँ स्वर्ग बनेगा। दूसरा, रोडों की कनेक्टिविटी की बात करें, रोडों में भी आज मेरे 86 सड़कें हमने नई बनाने का काम किया है। कुछ बन रही हैं, कुछ का टेंडर लग रहा है, कुछ काम कंप्लीट हो गए, तो उसमें भी 86 सड़कों पे नए के ऊपर हम काम कर रहे हैं। रोजगार को लेकर के, रोजगार की भी बताएंगे आपने। और सारी सड़कों को हमने रिपेयर कराया है, और आने वाले समय में 2-3 महीने में सब रिपेयर हो जाएंगी, क्योंकि कोई रोड आपको कोसली हल्के में टूटी नहीं मिलेगी। 40 सड़कें हमने मार्केटिंग बोर्ड की तुड़वा के नई बनाई, इसी तरह से PWD की भी रोड। तो इसलिए टोटल अगर हम करें तो 86 सड़कों पे हमारा अच्छे से काम चल रहा है। रही रोजगार की बात, रोजगार भी आपने देखा कि जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो 86,000 लोगों को 10 साल में नौकरी दी थी, और आज
मेरी सरकार ने 1,21,23,000 लोगों को अब तक नौकरी दी है। कोसली के हिस्से में कितना है? सुनते जाओ आप, सुनने तो 1,23,000 लोगों को नौकरी मिली है और अभी 9 ही साल हुए हैं, 9.25 साल, और अभी 29,000 लोगों की लिस्ट और आने वाली है। तो कोसली का हर बार हिस्सा बढ़त में होता है। अभी छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। अभी 10,233 लोगों की लिस्ट आउट हुई जो ग्रुप सी की टेक्निकल लोगों की, तो उसमें पूरे जिला रेवाड़ी के 486 लोग लगे और उसमें से 300 लोग मेरे कोसली विधानसभा के लगे। कभी कोई सोच सकता था कि 300 लोग बच्चे नौकरी लग जाएंगे सरकारी? तो ये पहली बार ऐसा एक माहौल देने का काम किया। पीछे 27 इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, तो उनमें भी 17 मेरे हल्के के इंस्पेक्टर लगे थे। पहले तो रेवड़ियाँ बढ़ती थी, विधायकों को 5-5, 4-4 दे दो और एक जगह जहाँ सीएम होता है वहाँ के नौकरियाँ दे दो। यादव साहब 90 हल्के हैं, फिर तो समान बंटवारा कहाँ है, किस तरीके से? फिर समान बंटवारा नहीं है, ये कोई ये बांटने की छाटने की चीज़ नहीं है। ये तो टैलेंट के आधार पे हमने माहौल दिया है। जो बच्चा टैलेंट है उसको अवसर दो। ये थोड़ी है कि आपके हिस्से का मार के हमने दूसरे की जेब में डाल दिया। ये तो जिसमें टैलेंट होगा, हमने तो ओपन कंपटीशन कर दिया, इंटरव्यू थे वो सब हटा दिए। तो इसलिए उस टैलेंट के आधार पे है जी, और उसका लाभ हमें मिल रहा है और हर एक नौकरी में मिल रहा है। पहले भी HCS लगते थे, एक नेता का दामाद लगा था 10 साल में हमारे एरिया में। तो उसके बाद हमने तो 7 लोग HCS बने। हर लिस्ट में कहीं ना कहीं नहीं, हर लिस्ट में नाम आते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों में टैलेंट है, लोग पढ़ते हैं। आज अच्छे स्कूल यहाँ हैं तो उससे लोग बच्चे तैयारी करते हैं। और आज आपने देखा भी होगा कि सब लोग ईमानदारी से अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। उनको भी ये समझ में आ गया कि ये सरकार मनोहर लाल जी की सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची की है, और ये अपने मेहनत के बल पे ही लोग नौकरी मिल सकते हैं। दूसरा, एक हमने MSME का एक सेक्टर लाए हैं मेरे जाटूसाना ब्लॉक में और नाहड़ ब्लॉक में, ताकि आने वाले समय में टेक्निकल लोग यहाँ भी अपना आत्मनिर्भर बन सकें, यहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग लगा सकें। तो हमारा मस्तापुर टहना से और रोड आई के बीच में हमने 1150 एकड़ ज़मीन भी चिन्हित करी है और वो भूमि पोर्टल पे लोग डाल रहे हैं। उसमें भी जल्दी होगा, क्योंकि जब तक छोटे उद्योग नहीं लगेंगे तो आप सरकारी नौकरी कितने लोगों को दोगे? तो उसका भी हमने बेस तैयार करने का काम किया है। उसी तरह से हमारे हॉस्पिटलों का भी, जब मैं आया तो डॉक्टरों की कमी थी, लेकिन आज सब जगह पूरे हैं। तो धीरे धीरे कोई हर चीज़ में हमने काम किया है। अभी हमारी स्कूल की बिल्डिंग है ना, कॉलेज की बिल्डिंग है, और जो पहले की बनी हुई है उनको हम ठीक ठाक करा रहे हैं। क्योंकि आपने कोसली के पुल का उदाहरण देखा होगा, अगर जो कांग्रेस के समय बना था 4 साल में 2 साल में ही जवाब दे गया। तो आप सोच सकते होंगे एक बड़े बड़े पुल भी अगर 2 साल चलेंगे तो क्या हालत होगी। हमने उसको तोड़वा के दोबारा बनवा रहे हैं अब। तो उसमें समय लगता है, लोगों को परेशानी भी होती है। आपने इतने काम गिनवा दिए सर, और आप एकलौते विधायक थे, तो चर्चाएं ये भी थी बीच में कि मंत्रिमंडल में ले लेंगे सारी चीज़ें। तो कभी मलाल होता है कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली? नहीं, देखिए, आदमी को बढ़ने का तो हमेशा मन रहता ही है, लेकिन हम संगठन के लोग हैं। संगठन के लोग जहाँ संगठन बैठाता है वैसे ही चलते हैं। जैसे मेरे को 2004 में टिकट दी थी सालावाद से, तो मैं लड़ा चुनाव, 9 में नहीं दी, 14 में नहीं दी, 19 में फिर दे दी। तो हम तो संगठन के लोग हैं, सब्र रखने वाले लोग। अच्छा, तो अब जिस तरीके से मैं 2-3 दिन से आपके इलाके में हूँ, लेकिन जो सांसद की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है, तो उनसे बड़े खपा हैं। वो बोले कि यहाँ पे दर्शन देने भी नहीं आए हमें, वोट तो ले गए हमारे से, और हमने मोदी के नाम पे वोट भी दे दी, लेकिन उनके काम वाम से बिल्कुल खुश नहीं है। वो बोले कि आए ही नहीं तो काम क्या करवाएंगे सारी चीज़ें। नहीं, उन्होंने रेल में काफ़ी गाड़ियां चलवाने का काम किया है, रेलवे में काम काफ़ी किया है, ऐसा नहीं है। हरी झंडी दिखाते हैं हमारे रोहतक में तो सांसद। हाँ, तो हरी झंडी जरूरी है। 2 महीने के बाद लाल झंडी दिखा के क्या फायदा है? वो तो दो महीने के बाद बंद हो जाती है। अयोध्या चली फिर बंद हो जाएगी, हरिद्वार चली फिर बंद हो जाएगी 2-3 महीने के बाद, इस तरीके से। वो तो सीजनल चली होंगी और परमानेंट भी हो ही जाएंगी। वो अब तो आपने देखा कि
इतनी वर्ल्ड क्लास ट्रेनें हमने चला रखी हैं, वंदे भारत ट्रेन जिसमें 50 ट्रेनें और विदेशों से भी उनके ऑर्डर आ रहे हैं। तो अब तो सुधार ही की तरफ है। आपने देखा कि हमारे अभी लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड करें, आरओबी का प्राइम मिनिस्टर ने 48 करोड़ रुपए का पुल डैना वाला अभी उसका शिलान्यास किया है। उसी के साथ साथ 13.5 करोड़ रुपए का हम रेलवे स्टेशन कोसली का सुधारीकरण कर रहे हैं। तो ऐसा सब बहुत सारे काम हैं जो उनके रिपोर्ट कार्ड में नहीं है सारी चीज़ें। ये तो फिर वही है ना कि दिल, यहाँ पे मैंने जब युवाओं से बात करी, उनके दिल में तो दीपेंद्र है, दिमाग में मोदी है। वहाँ पे आपके सांसद दिखते नहीं वहाँ पे। नहीं, सांसद आते रहते हैं, सांसद क्यों नहीं दिखते हैं? सांसद आते रहते हैं और हो सकता है बड़ा एरिया होने की वजह से। और फिर मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा तो समय भी ऐसा रहा कि 2 साल तो कोविड खत्म कर गया, वो सबका ही कर गया। 1 साल किसान आंदोलन ने भी डिस्टर्ब रखा, और तो 3 साल अब मेरे को भी जैसे 4.25 साल हुए हैं, तो कितने डिस्टर्बेंस में भी हमने 850 करोड़ रुपए के काम हल्के में कराए। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हर क्षेत्र में हमने काम कराए। अब हमने बिजली में ही मैं आपको बताता हूँ, अगर 12-33 केवी के सब स्टेशन हमने कराए, और 4 हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी पे एक्सरसाइज चल रही है ताकि वोल्टेज कम ना हो। हमने अभी 60 करोड़ रुपए सैंक्शन इसलिए कराए, पुरानी तारें पड़ी हैं, घरों के ऊपर से तारें पड़ी हैं, जो 30 mm है उसको 50 mm करने का, 50 mm है उसको 80 mm करने का काम कर रहे हैं हम। तो उसमें भी, और दूसरा आप देखेंगे, मैं जब आया तो हमारे यहाँ 750 ट्यूबवेलों के कनेक्शन पेंडिंग थे 6 साल से, लेकिन आज हमने 1185 ट्यूबवेलों के कनेक्शन जहाँ कराए। वहीं ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए पैड ट्रांसफार्मर भी सब जगह लगाने का काम किया। और सीजन के समय 2 घंटे हम बिजली जमींदार को कोरवार पड़ेव के समय देते हैं। आप पता नहीं समझ पाएंगे नहीं इस भाषा को, लेकिन उस समय 2 घंटे हम एक्स्ट्रा बिजली देते हैं, और ताकि किसान को कोई समस्या ना हो। और उसी के साथ साथ अब हम उसको भी, पैट को भी हम 16 घंटे करने जा रहे हैं, ताकि ट्यूबवेल पे रहने वाले व्यक्ति को भी मिले। और अभी हमारी बजट सत्र में पहले 150 गांव से बाहर, लाल डोरे के बाहर 150 मीटर पे का प्रावधान था, अगर बिजली विभाग खर्चा उठाएगा, लेकिन अब 300 मीटर तक बिजली विभाग का कर दिया। और पहले 1 किलोमीटर आधा था, और अब 3 किलोमीटर तक आधा कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि बिजली की कहीं कोई समस्या नहीं। जहाँ वोल्टेज बढ़ाए, वहीं 2 सब डिवीज़न भी हमने बिजली के बनवाए, एक बेरली में बनवाया, एक नाहड़ में बनवाया, ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। तो बिजली में भी हमने बहुत काम किया है, पानी में भी बहुत काम किया है, सड़कों पे भी बहुत काम किया है, शिक्षा में भी आप देख रहे होंगे कि हमारे शिक्षा का स्तर भी, चाहे क्या नाम है, PM श्री स्कूल खोलने की बात हो या सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की बात हो, तो पूरा हिस्सा हम कोसली को मिल रहा है। तो इसके लिए ये राजनीतिक बात और कर लेते हैं हम। अब जगदीश यादव थे यहाँ पे, और भी कई लोग कांग्रेस में फिर शामिल हो गए। तो आपको लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा अब लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में? मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज तो मोदी का सिक्का बोलता है, इसलिए आज मोदी जी को सब लोग पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। वो तो उत्साह में है कि इस तरीके से यहाँ पे तो चीज़ें बदल जाएंगी सारी। वो तो उत्साह तो बाहर से तो कोई भी किमें दिखा दो, अच्छा, अंदर का उत्साह ढूंढो ना, फिर पता चलेगा। अच्छा, तो कभी मिलते होंगे, आप बता दिया करो थोड़ी बहुत, तो इस तरीके से चीज़ें खराब रही है आप लोगों की, ठीक कर लो इसको। नहीं, मेरे को से तो मुंह फेर के चलते हैं। मैं बताऊंगा तो जब मेरे को मिलेंगे, मिलते ही नहीं ना। अच्छा। मेरे से तो मुंह फेर के चलते हैं, क्योंकि मेरे चुनाव में गड़बड़ी करी है, तो वो मेरे से कैसे मिल सकता है। अच्छा, चलो, अब लोकसभा के क्या लगता है कि क्या सिनेरियो होने वाला है आपके लोग कोसली में? हमारा वही रहेगा, लोकसभा में भी उतनी वोटों से हम जीतेंगे, उतनी से जीतेंगे। लेकिन यही रिपीट करेंगे या फिर दूसरा चेहरा लेके आएंगे? क्योंकि इससे तो नाराजगी है। वैसे ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो क्या लाएंगे, कैसे लाएंगे। हमें तो ये पता है कि कमल को खिलाना है, कमल को खिलाना। हमारा तो कमल ही प्रत्याशी है। अच्छा, मोदी जी का चेहरा होगा बस।
अच्छा, एक और नारा दे दिया, एक नारा और दे दिया कल परसों में, 2019 में आया मैं चौकीदार हूँ, अब मैं ही मोदी का परिवार। तो नारे बदल रहे हैं, क्या है मतलब, समझ नहीं आया। नारे नहीं बदल रहे। जो अपोजिशन वाले हम पे तीर चला रहे उसको उसका उल्टा तीर हम भेज देते हैं। अच्छा। क्योंकि जब राहुल जी कहते थे चौकीदार चोर है, तो हर देश का नागरिक कहने लगा मैं भी चौकीदार हूँ। अभी लालू जी ने ये कहा कि उसका कुछ है नहीं, परिवार नहीं है, ये नहीं है, तो उसी का उल्टा तीर उन्हीं की तरफ चला गया। आज सब आदमी कहते हैं कि मैं मोदी के परिवार का हूँ। तो ये हम शुरू नहीं करते, हम तो जवाब देते हैं। ये जवाब है जी। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो यहाँ मैं आपके यहाँ पे मैंने देखा किताबें आप रखते हो सारी, उसमें कविताओं की भी हैं। आप इंटरेस्ट है आपका इसमें, कोई सुना दीजिए आप दर्शकों को। नहीं, देखिए नेता तो ऑलराउंडर होता है क्योंकि उसको सबसे पाला पड़ता है। हाँ। अमीर से भी, गरीब से भी, साहित्यकार से भी, प्रोफेसर से भी, डॉक्टर से भी, वकील से भी, तो सब लोगों को के हिसाब से चलना पड़ता है। और ऐसी अनेक अवसर आए हैं जो मैंने ये जो आपका क्या नाम है, ये कविताई करने वाले हैं, इनके साथ रहने का अवसर मिले। अच्छा। तो और कोई याद है आपको इस तरीके की कोई चीज़? ये ऐसी तो बहुत सारे मौके की बात होती है। चलो आज कुछ ध्यान हो तो सुना दीजिए आप। ना, आज कोई विशेष ध्यान नहीं है। विशेष ध्यान नहीं है। आपने देखा कि विधानसभा में भी शेर और शायरी चलती है, इधर से मनोहर लाल जी एक शेर पढ़ेंगे, उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये पहले ही सेटिंग सी हो जाती है इनकी। नो, एक जैसे ही होते हैं उनके। अब ये आप ढूंढो सेटिंग है बिना सेटिंग है। आप बता दो ना, आप नजदीक रहते हो। हमारा काम थोड़ी है सेटिंग का, ये तो पत्रकार और ये लोग लाते ढूंढ के नए मतलब एक ही जगह से मैंने सदन में जरूर गाना सुनाया था। अच्छा, कौन सा था? और गाना सदन में सुनाया था, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने और सदन ने पूरे ने वो हम राज्य गीत बना रहे हैं हरियाणा का, उसका चेयरमैन मेरे को बनाया है। और वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। कुछ 2 लाइन हो तो याद है आप? वो तो लाइन अभी हमारी बन के आ रही हैं। अच्छा। हमने लेकिन उसका लिरिक्स तैयार कर दिया। अच्छा। अब उसको म्यूजिक के लिए हमने बॉम्बे भेज दिया है। अच्छा। और जल्दी राज्य गीत होगा? राज्य गीत होगा हरियाणा प्रदेश का, जो आज तक किसी ने बनाया नहीं। अच्छा। लेकिन मेरा तो यहाँ का सैन्य इतिहास है इस क्षेत्र का, क्योंकि बेल्ट की नौकरी करने वाले लोग ज़्यादा है। और जंगे आज़ादी और आज़ादी के कायम रखने के लिए यहाँ के लोगों के हर घर में आपको मिलेंगे जवान, सैनिक मिलेंगे, उनके शहीद परिवार के लोग मिलेंगे। तो यहाँ का एक सैन्य इतिहास है। तो मैंने तो वो सदन में सुनाया था। वो शायद एक पिक्चर है, उसका गाना याद आता है मुझे, केसरी, एक मिट्टी में मिल जावा, वो वाला एक वो था तो सी, अंगारों में जिस्म जलाए हैं, तलवारों पे सरवार दिए, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया, कुछ ऐसा आता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे खेतों में लहलावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो इसलिए वो शहीद पे ही गाया गया है। गाते भी अच्छा हुआ। मैंने सदन में इसको पूरा सुनाया था, अवसर मुझे मिल गया था। और इसीलिए आज हम राज्य गीत की जिम्मेवारी प्रदेश की निभा रहे हैं। ऐसे तो कब तक हो जाएगा आइडिया? हमने तो कंप्लीट इस बार सदन में रख दिया, लिरिक्स उसका कंप्लीट हो गया, लोगों ने उसको कर दिया। लेकिन हम एक अच्छे से गायकार के, तो उसमें मुख्य तो यही है, जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, तो उसका है। और लगभग कंप्लीट की तरफ है, कभी भी तैयार हो सकता है। ठीक है। ये थे यादव साहब, इन्होंने अपने हल्के की बात बताई, काम की रिपोर्ट कार्ड भी दिया और गाते भी बड़ा अच्छा है। और राज्य गीत भी बताया कि ये हमारे लिए एक नई जानकारी कि जल्दी ही प्रदेश के सामने राज्य गीत भी होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।